दोस्तों, आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। क्या कोई आत्मा किसी की मदद कर सकती है या आत्माएं सिर्फ बुरा करने के लिए होती है? दोस्तों, आज की कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मिताली ने करण को आवाज लगाई। करण, करण, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। करण को इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस रात खाने के टेबल पर करण ने अपनी मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाली बात सुनाई, पर बच्चे पर भला कौन यकीन करता है। लेकिन दूसरे दिन करण की माँ को करण के बर्ताव में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वो स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद ही तैयार होने लगा। करण ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे करण के कमरे में आवाज़ें आने लगी, जैसे कि वो किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैर जाकर दरवाजे के होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में करण उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मिताली डर के मारे दहल उठी। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक सा था। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वो आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाज़ा खोलकर दौड़ते हुए आई और करण को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने करण से पूछा कि वो आदमी कौन था, तब करण ने बताया कि वो तो विश्वास अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ ही स्कूल जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना उस दिन, एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उठाकर मेरे कमरे तक ले आए। ये वही है। विश्वास, ये नाम मिताली को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब चीज़ों से उसे डर भी लग रहा था। पर तसल्ली की बात यह थी कि उस आत्मा ने करण को कोई नुकसान नहीं किया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने के वजह से स्कूल 11 बजे तक का था। मिताली ने करण को स्कूल के बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे शीशे पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पति आरव ने करण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय बुला लिया। दोनों अनाथालय की ओर निकल पड़े। दोनों वहां एक साथ पहुंचे और वहां के मैनेजर से मिलकर करण के भूतकाल के विषय में जानकारी मांगने लगे, पर मैनेजर ने वहां कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब मिताली ने उन्हें सब हकीकत और वो नाम बताया जो बेडरूम के मिरर पर लिपस्टिक के थ्रू लिखा हुआ था। वो नाम सुनकर मैनेजर सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वो बोले कि विश्वास त्यागी ये करण के पिता का नाम है। करण को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसको पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। करण भी उसी कार में था, पर किस्मत से वो बच्चा बच गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट होने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। जब करण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार महसूस हुआ कि करण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने कभी उसका नुकसान नहीं पहुंचाया। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे, तब वो लोग बेडरूम में बैठकर बात कर रहे थे। तभी उनके सामने शीशे पर रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और शीशे पर लिखा, मेरे करण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना।
यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति बनी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा करण के पास रहूंगा। इस आवाज के साथ वो आकृति अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई आत्मा किसी की मदद कर सकती है? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।